राधा रानी जी की शक्ति महिमा। गोवर्धन लीला के बाद समस्त ब्रजमंडल में कृष्ण जी के नाम की चर्चा होने लगी। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण जी की जय जयकार कर रहे थे और उनकी महिमा का गान कर रहे थे। ब्रज के गोप गोपियों के मध्य श्री कृष्ण जी की ही चर्चा थी। एक स्थान पर कुछ गोप और गोपियां एकत्रित थे और यही चर्चा चल रही थी। तभी एक गोप मधुमंगल बोला, इसमें कृष्ण की क्या विशेषता है? यह कार्य तो हम लोग भी कर सकते हैं। वहाँ राधा रानी जी की सखी ललिता जी भी उपस्थित थी। वह तुरंत बोल उठी, हाँ हाँ, देखी है तुम्हारी योग्यता। जब कृष्ण जी ने पर्वत उठाया था तो तुम सभी ने अपनी अपनी लाठियाँ पर्वत के नीचे लगा रखी थी और कान्हा जी से हाथ हटा लेने के लिए कहा था। हाथ हटाना तो दूर, कान्हा ने थोड़ी सी अंगुली टेढ़ी की और तुम सब की लाठियाँ चटाचट टूट गई थी। तब तुम सब मिलकर यही बोले थे, कान्हा तुम ही संभालो। तब कान्हा जी ने ही पर्वत संभाला था। यह सुनकर मधुमंगल बोला, हाँ हाँ, मान लिया कि कान्हा ने ही संभाला, किंतु हमने प्रयास तो किया, तुमने क्या किया? यह सुनकर ललिता जी बोली, हाँ हाँ, देखी है तुम्हारे कान्हा जी की शक्ति। माना हमने कुछ नहीं किया, किंतु हमारी सखी राधारानी जी ने तो किया। मधुमंगल बोला, अच्छा जी, राधा रानी जी ने क्या करा, तनिक यह तो बताओ। ललिता जी ने उत्तर दिया, पर्वत तो हमारी राधा रानी जी ने ही उठाया था, कृष्ण जी का तो बस नाम हो गया। यह सुनकर सभी गोप सखा हंसने लगे और बोले, लो जी, अब यह राधा रानी जी कहाँ से आ गईं? पर्वत उठाया कान्हा जी ने। हाथ दुखे कान्हा जी के। पूरे 7 दिन एक स्थान पर खड़े रहे कान्हा जी। ना भूख की चिंता, ना प्यास की, ना थकान का कोई भाव, ना कोई दर्द। सब कुछ किया कान्हा जी ने और बीच में आ गई राधा रानी जी। तब ललिता जी बोली, लगता है जिस समय कान्हा ने पर्वत उठाया था उस समय तुम लोग कहीं और थे, अन्यथा तुमको भी पता चल जाता कि पर्वत तो हमारी राधा रानी जी ने ही उठाया था। यह सुनकर सभी गोप सखा बोले, ऐसी प्रलयंकारी स्थिति में कहीं और जाकर हमको क्या मरना था? एक कृष्ण जी ही तो हम सबका आश्रय थे, जिन्होंने सबके प्राणों की रक्षा की। ललिता जी बोली, तब भी तुमको यह नहीं पता चला कि पर्वत हमारी राधा रानी जी ने उठाया था? सभी गोप सखा बोले, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तब ललिता जी बोली, अच्छा यह बताओ कि कान्हा जी ने पर्वत किस हाथ से उठाया था? मधुमंगल बोला, कान्हा जी ने तो पर्वत अपने बाएं हाथ से ही उठा दिया था, दाएं हाथ की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तब ललिता जी बोली, तभी तो मैं कहती हूँ कि पर्वत हमारी राधा रानी जी ने उठाया, कृष्ण जी ने नहीं। यदि कृष्ण जी अपनी शक्ति से पर्वत उठाते तो वह दाएं हाथ से उठाते, किंतु उन्होंने पर्वत बाएं हाथ से उठाया, क्योंकि किसी भी पुरुष का दायां भाग उसका स्वयं का तथा बायां भाग स्त्री का प्रतीक होता है। जब कान्हा जी ने पर्वत उठाया तब उन्होंने श्री राधा रानी जी का स्मरण किया और तब पर्वत उठाया। इसी कारण उन्होंने पर्वत बाएं हाथ से उठाया। कृष्ण जी के स्मरण करने पर श्री राधा रानी जी ने उनकी शक्ति बनकर पर्वत को धारण किया। अब किसी भी बाल गोपाल के पास ललिता जी के इस तर्क का कोई उत्तर नहीं था। सभी निरुत्तर हो गए और ललिता जी राधे राधे गुनगुनाती वहां से चली गईं। यह सत्य है कि राधे रानी जी ही भगवान श्री कृष्ण जी की आद्य शक्ति हैं। जब भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कोई विशेष कार्य किया, पहले अपनी शक्ति का स्मरण किया। श्री राधा रानी जी कृष्ण जी की शक्ति के रूप में सदा कृष्ण जी के साथ रहीं। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी को प्राप्त करना है तो श्री राधा रानी जी को प्रसन्न करना चाहिए। जहाँ राधा रानी जी होंगी वहाँ श्री कृष्ण जी स्वयं ही चले आते हैं। यही कारण है कि भक्त लोग कृष्ण जी से पहले राधा जी का नाम लेते हैं।